जय हिंद साथियों। कई लोगों को हमने देखा है कि महत्वपूर्ण समय जब आता है तब उन लोगों से निर्णय लेने में गलती हो जाती है। और एक बार कोई निर्णय लेने में जो गलती हो जाती है वो गलती इंसान को कितनी भारी पड़ सकती है, आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। और अगर ऐसा आपके साथ हुआ है या फिर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके साथ ऐसा ना हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। मोहन एक बहुत ही होशियार लड़का था और वो लड़का हमेशा जब भी अपने आस पड़ोस में परेशान लोगों को देखता था तो वो स्वयं भी परेशान होने लगता था। और बचपन में उसने सुना था कि प्रभु से अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो प्रार्थना निश्चित तौर पर सफल होती है। बस यही ध्येय उसके मन में था और वो प्रभु की प्रार्थना करने के लिए बैठ गया और उसने खूब तपस्या की और प्रभु प्रसन्न भी उसकी तपस्या से हो गए। प्रभु ने पूछा कि बताइए मोहन, आपको क्या चाहिए। मोहन ने कहा कि प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के दर्शन के बाद जीवन में कुछ बचता नहीं है। बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दर्शन तो हो गए, पर तुम बताइए तुम्हें क्या चाहिए। तो मोहन ने कहा कि प्रभु, जब भी मैं अपने आस पड़ोस में जो लोग परेशान होते हैं उन लोगों को देखता हूं तो उन लोगों को देख करके मैं बहुत परेशान हो जाता हूं, विचलित हो जाता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं उनकी मदद करूं, पर मेरे पास उतने संसाधन नहीं है कि मैं उनकी मदद कर पाऊं। प्रभु उसको अपनी शक्ति से एक छोटी सी डलिया देते हैं और डलिया में कुछ पत्ते रखे होते हैं और प्रभु कहते हैं कि जब भी तुम्हें किसी व्यक्ति की मदद करना हो तो उस व्यक्ति के मुंह में इस पत्ते को निचोड़ देना। वो व्यक्ति ताकतवर बलशाली हो जाएगा और उस व्यक्ति की भूख समाप्त हो जाएगी। मोहन यह वरदान पाकर के बहुत खुश हो जाता है और वो ये सोचता है कि हे प्रभु, धन्य है, आज मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। अब तपस्या तो उसकी पूर्ण हो जाती है, पर जैसे ही प्रभु अंतर्ध्यान होते हैं मोहन के मन में नए नए विचार आने लगते हैं। मोहन को लगता है कि अब मैं अपने इस वरदान को लेकर के अपने गांव जाऊंगा, वहां बहुत सारे लोगों की मदद करूंगा। उन लोगों की मदद करने के बाद वो लोग मुझे अच्छा मानने लगेंगे और वो लोग मुझे गांव का सरपंच बना देंगे। कई सारी इस तरह की सोच उसके मन में विचार पनपने लगते हैं। और मोहन जब ये विचार कर रहा होता है उसके बाद तुरंत उसके मन में एक क्षणिक ये विचार आता है कि पहले मैं एक बार ट्राई तो कर लूं कि प्रभु ने मुझे वरदान दिया है, वरदान सही है भी कि नहीं है। वो भस्मासुर वाली कहानी तो आपने पहले से सुनी होगी, पर ये मोहन वाली कहानी का अब एक नया मोड़ आ जाता है। मोहन चाहता है कि मैं इस वरदान को पहले ट्राई कर लूं कि ये बात सही होगी कि नहीं होगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गांव चले जाऊं और मेरी हिंदी हो जाए। तो मोहन जाता है, एक जंगल में एक भूखा शेर पड़ा होता है। वो भूखा शेर को देख करके मोहन फिर वही दया भाव की दृष्टि में आ जाता है और मोहन सोचता है कि अपने वरदान का मैं उपयोग जो है इस शेर पर ही करके देखता हूं। क्योंकि शेर उस समय भूखा होता है, बहुत तड़पता हुआ होता है, हड्डियों का कंकाल बना हुआ होता है, तो वो ज्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं कर पाता। और मोहन प्रभु के दिए हुए आशीर्वाद को वहां उपयोग करने की सोचता है। जैसे ही मोहन उस पत्ते का उपयोग करके एक बूंद शेर के मुंह में डालता है, शेर तुरंत बलशाली और खूंखार हो जाता है और वहीं मोहन की यह लीला समाप्त कर देता है। तो प्यारे साथियों, मेरा आप लोगों से यही कहना है, यही इस वीडियो की हमारी जो नैतिक शिक्षा है वो ये कि आप तपस्या करके बहुत कुछ हासिल करते हो। एक विद्यार्थी के जीवन में भी यही होता है कि जब वो विद्यार्थी बहुत मेहनत करता है और मेहनत कर करके वो जब एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचता है और उस लेवल पर, उस अच्छाई के चरम बिंदु पर पहुंच करके अगर व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है तो वो उसकी पूरी कराई मेहनत बेकार चली जाती है, सारे किए हुए पर पानी फिर जाता है। तो व्यक्ति की सफलता में उसके विवेक का बड़ा रोल होता है और विवेक अगर आपके साथ है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।